friend and I were having a very intellectual conversation about different standards for men and women, and this is what he had to say. Tell Anish. So when a girl has a problem with her partner, and she brings it to his attention, and that's what the society calls that keeping standards and maintaining boundaries. But if a guy does the same thing, then it's called, what's it called? It's called controlling. Yeah, so this is what I've noticed. That why is it called standard? लौंडे का कहना ये है भैया कि डिमांड अगर लड़का रखे कि वर्जिन चाहिए, सुंदर चाहिए और छोटे कपड़े नहीं चाहिए, तो आदमी सुअर है। वाह। औरत बोले रिसोर्सफुल चाहिए, सपोर्टिव, बेसिकली पैसे वाला, डिस्गाइज्ड इन बेटर साउंडिंग वर्ड्स, जैसे प्रोवाइडर, जैसे सपोर्टिव। आदमी के स्टैंडर्ड मोहतरमा बॉडी काउंट और बिहेवियर पर इसीलिए अटके हुए हैं क्योंकि ये प्रोमिस्क्यूटी का सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है। ये न्यूरो साइंस भी कहती है। बॉडी काउंट बढ़ने के साथ साथ लॉन्ग टर्म बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी कम हो जाती है। अगर लड़की प्रोमिस्क्यूअस है तो बच्चे के बाप ढूंढना मुश्किल है, और बच्चा पति का ना होना, जीन पूल समाप्ति पूरी। और लड़कियों का स्टैंडर्ड बेस्ड होता है उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनकी वल्नरेबिलिटी पर। अगर उनके पास एक रिसोर्सफुल आदमी नहीं है या नहीं होता तो उनका सर्वाइवल डूब चुका है, नैया पूरी। दोनों स्टैंडर्ड्स बेहद प्राइमल पिछड़े थॉट्स पर आधारित हैं जो केवल सर्वाइवल मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइंड है, ना कि प्रेम। आप अगर हर जगह अपने फायदे का सौदा ढूंढ रहे हैं तो रिलेशनशिप आपके लिए धंधा है। ये स्टेबिलिटी के तो बहुत अच्छे प्रेडिक्टर हैं। लंबी सफल रिलेशनशिप होगी लेकिन प्रेम की गहराई का इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनकी नींव ही स्वार्थ है और अब इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। हमें इतना आगे इंसान आया क्यों है? सर्वाइवल के लाले नहीं पड़े। प्रेम करने वाले 1 साल में इतना जीवन जी लेंगे जितना ये सर्वाइवल के भूखे 100 साल में नहीं जी सकते।